गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी क्या उपयोगिता है, क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन। तो वैसे आप सभी जानते हो कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या है, जैसे एक लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें सभी लोग एक साथ एक ही पर्पज़ के लिए, एक ही गोल के लिए सभी लोग काम करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब जैसे इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर जो मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस हैं, जैसे प्लानिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है और कंट्रोलिंग, ये सभी परफॉर्म किए जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं जैसे स्ट्रक्चर का मीनिंग, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर, साथ ही में जो भी मैन एंड मेटेरियल रिसोर्सेज है उनमें, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो सभी के जैसे अलग अलग डेस्टिनेशन, सभी के अलग अलग पद होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और इसके द्वारा अपन मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस हैं वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड चेंज थ्रू एप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ वर्क। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ और चेंज को इम्प्रूव करता है, और वो किसके द्वारा कि एप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ वर्क के द्वारा, कि जो भी पर्सनस है तो उनको उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनके जो भी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको वर्क दिया जाना चाहिए। जो भी जैसे स्किल्स वाला जो वर्क है वो स्किलफुल पर्सन को दिया जाना चाहिए। तो ऐसे अपन को डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहिए। तो जो मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ और चेंज को इम्प्रूव करता है किसके द्वारा, अप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ वर्क के द्वारा। नेक्स्ट है इट असिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टुवर्ड्स फुलफिलमेंट इन द टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की जैसे हेल्प करता है, किस में करता है कि जो भी उनके पास जो रिसोर्सेज है, सभी मैन और मेटेरियल रिसोर्सेज है, बजट है, तो उनको ऑप्टिमम रूप से यूटिलाइज कर सके, मीन्स इफेक्टिवली रूप से कंप्लीटली यूटिलाइज कर सके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वो कैसे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सभी जैसे लोग ग्रुप में काम करते हैं, सभी को उनके उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग अपन काम देंगे और उन पे जैसे जैसे मतलब कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोलिंग है, वो रखेंगे तो अपन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। सभी रिसोर्सेज को अच्छी तरह से अपन यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनवाइट्स क्रिएटिव्स एंड इनोवेटिव आइडियाज थ्रू अडोप्टिंग ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ नए आइडियाज़ है, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ है, तो उसको भी अडोप्ट करता है। जैसे अपन बात करें कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जैसे सभी वर्कर्स काम करते हो तो सभी लोगों के दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, तो उनको अडोप्ट करने के लिए, उन आइडियाज़ को मानने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंस है। समझ रहे हो। नेक्स्ट है इनकरेजेस पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी पर्सनल, जो भी वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को एनकरेज करता है। क्योंकि जैसे आप जैसे जानते हो कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करेंगे तो उनको जैसे सैलरी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसके कारण से और साथ ही में उनको नॉलेज मिलेगा, स्किल्स उनके इम्प्रूव होंगे, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है फोस्टर्स एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस। एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस का मीन है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सीलेंस और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। वो कैसे करता है, ये जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अपन जो भी जैसे काम कर रहे हैं तो अपन इफेक्टिवली रूप से करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। तो उसके लिए क्या है कि अपने स्किलफुल वर्क करेंगे, अपने में स्किल्स से डेवलपमेंट करेंगे और एक अच्छी प्रकार से अपन स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करेंगे तो अपनी की जो परफॉर्मेंस है उसमें इंक्रीजमेंट होगा। तो ये नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फोस्टर्स एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस।
अब नेक्स्ट टॉपिक आज का अपना है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन है वो किन सिद्धांतों पे काम करता है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव का मीन है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे तो आप सभी जानते हो कि अपन जैसे कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ को अगर अगर अपन एस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या कोई ना कोई पर्पज़ होता है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सभी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कोई ना कोई पर्पज होते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपन कोई एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो सभी के कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहला हो गया प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही अपन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का मीन है कि अपन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करते हैं, तो अपने जैसे कई टाइप के काम होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है कोई तो कई टाइप के काम होते हैं, तो उन सभी को करने के लिए जैसे कई लोग काम करते हैं, तो अपने को स्पेशलाइज इस प्रकार से अपन को काम डिवीजन करना चाहिए, काम का डिवाइडेशन करना चाहिए कि जो काम जिसको सबसे ज़्यादा आता है वो काम उसी को दिया जाए, ठीक है। जिसका नॉलेज जिसको सबसे ज़्यादा है वो ही उस काम को करे। तो मतलब वो उसका स्पेशलिस्ट, उस पर्टिकुलर टास्क का, पर्टिकुलर काम का स्पेशलिस्ट हो तो ही वो काम करे। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन का मीन है कि अपन जो भी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एक दूसरे के सहयोग के साथ में करें। अगर जो भी जितने भी लोगों के जैसे ग्रुप है या डिपार्टमेंट्स है उनमें अच्छा मतलब कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो अपन जो भी ग्रुप के एफर्ट्स है वो उनको अच्छी प्रकार से काम कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल का मीन है कि जो भी सब ऑर्डिनेट्स है, ठीक है, जैसे मतलब काम करने वाले जो सब ऑर्डिनेट्स है, तो उनको जैसे एक ही मैनेजर है या एक ही सुपरवाइजर, कोई पर्टिकुलर एक ही सुपरवाइजर उन पे कंट्रोलिंग करे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड्स। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड्स का मीन है कि जो भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जब जो सब ऑर्डिनेट जो सभी लोग काम करते हैं, तो उनको कोई ना कोई जैसे मतलब मैनेजर है या सुपरवाइजर है, तो वो उनको कमांड करने वाला होता है, उनको आदेश देने वाला होता है कि आपको ऐसे करना है काम में, आपको अब आना है, आपको कब जाना है और किस प्रकार से आपको काम करना है, ठीक है। और जैसे उनके काम है जैसे मिस्टेक्स वगैरह होती है तब उनको बताना। तो वो एक ही पर्सन, एक ही मैनेजर, एक ही सुपरवाइजर होना चाहिए। हर कोई उनको कमांड नहीं दे सकता। अगर हर कोई कमांड देगा, हर कोई आदेश देगा, तो जो सब ऑर्डिनेट्स है तो उनकी परफॉर्मेंस में डिक्रीजमेंट होगा, उनकी मॉरली में डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन है जो भी जैसे सभी ऑर्गेनाइजेशन में जो सभी वर्कर्स हैं, तो उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब किसी न किसी काम से रिलेटेड सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उनके पद के अकॉर्डिंग जो भी उनका पद है, जो भी उनकी स्किल्स है, जो उनको काम दिया गया है, तो उससे रिलेटेड सबके पास में अलग अलग अथॉरिटी होनी चाहिए और होती है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मीन है कि ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस है वो सभी फॉर्म किए हैं। जैसे जैसे प्लानिंग है, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, ठीक है। तो ये सभी जो फंक्शंस अपन ने डिसाइड किए हैं, तो इनमें अपन फ्लेक्सिबिलिटी ला सकें, मतलब कुछ न कुछ अपन चेंज कर सके फ्यूचर में, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी वाला नेचर भी ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। अब है नेक्स्ट सबसे लास्ट का जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मीन है एक पर्सन, ठीक है, एक पर्सन को किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा ही डायरेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। कि जैसे काम से रिलेटेड, एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी डायरेक्शन मिलता है, जो भी एम्प्लॉयज़ को, जो सब ऑर्डिनेट्स को,
वो कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन देना चाहिए। हर कोई पर्सन किसी भी एम्प्लॉय को डायरेक्शन नहीं दे सकता कि जैसे सभी पर्सन में जैसे जैसे कोई पर्सन जैसे एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको जैसे डायरेक्शन एक पर्सन ने दे दिया, फिर उसके बाद में कोई दूसरा आ रहा है वो भी उसको डायरेक्शन दे रहा है कि आपको इस प्रकार से काम करना है, तीसरा आ रहा है वो भी डायरेक्शन दे रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, एक पर्सन को एक ही पर्सन से डायरेक्शन मिलना चाहिए। ये है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।